अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू सेवलॉग बसवी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक और खुश हूँ और आज एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल की तो हो गई हैं छुट्टियाँ, लेकिन हमारे बच्चों की अभी छुट्टियाँ नहीं हुई थी क्योंकि उनके चल रहे थे एग्ज़ाम्स। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह बहुत दिनों बाद आज मैं निकली हूँ बच्चों को ड्रॉप करने के लिए। तो बहरहाल मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए सुबह सुबह का मौसम, और साथ साथ इस व्लॉग में मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ, अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और साथ साथ जिस तरह के टाइटल और थंबनेल में लिखा हुआ है कि हाउ डू आई मैनेज माई टाइम विथ माई वर्क एंड विथ माई किड्स, तो उसमें थोड़ी बहुत टिप्स हैं जो कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और हो सकता है बहुत सारी ये टिप्स ऐसी होंगी जो आप सब बहनें ये करती होंगी यूज़। ये मतलब ऑब्वियसली ये ऐसी टिप्स हैं, बहुत कॉमन टिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह आगे जाके, जो आप सब बहनों को पता होगा। और ऑब्वियसली हर एक खातून या हर एक वुमेन जो है इन टिप्स पे चलकर ही एक अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड और अच्छी तरह मैनेज कर सकती है, और ख़ास तौर पे एक हाउसवाइफ। और मैं जो आप लोगों के साथ टिप्स सारी शेयर करूँगी तो वो ज़्यादातर एक हाउसवाइफ के लिए है कि वो अपना काम, अपने बच्चे, अपने घर वो किस तरह मैनेज करती है। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वाली टिप्स या ये वाली डिस्कशंस कैसे लगती हैं। फ़िलहाल मैं ये बता दूं कि ये सुबह सुबह का वक्त था कि जब मैं बच्चों को छोड़ के आई, तो यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट अपना और अपने हस्बैंड का। क्या क्या बना रही हूँ वो आप लोग ऑब्वियसली इस वीडियो में देख ही लेंगे। बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बजाय मैं ये सारी डिटेल बताने के लिए मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ पहली टिप या पहला एक तरीक़ाकार कि मैं जिस तरीके से अपना घर को मैनेज करती हूँ, अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहली टिप ये है कि चाहे वो एक हाउसवाइफ हो या चाहे एक वर्किंग वुमन हो, उसको सबसे पहले सुबह जल्दी ही उठना ज़रूरी है। और जैसे कि कहते हैं सेहत के लिए भी अर्ली टू राइज़ एंड अर्ली टू बेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमन ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर वो सुबह सुबह जल्दी उठेगी तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगी और ज़्यादा काम करने में उसकी एनर्जी होगी कि वो बहुत सारे काम एक ही वक्त में कर सकती है। लेकिन ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आगे जाके मैं ये भी देना है टिप कि एक ही वक्त में काम मत करिएगा। तो बहरहाल सबसे पहली जो बात है कि वो सबसे पहले उठे और जो जो काम करने हैं उसको वो करे, तो है ना अच्छी बात। और जितना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ ये है कि सबसे पहले वो अपने लिए कुछ ना कुछ करे। यानी अगर उसको पानी पीना है, यानी उसको अगर कुछ खाना है, तो वो सबसे पहले खाए पिए, और उसके बाद वो जो भी आगे के काम करने हैं वो तो उसको करने ही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले वो अपने लिए कुछ करे और उसके बाद फिर वो बाकी अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, अपने घर के लिए करे। नंबर 2 स्टेप ये है कि सारे के सारे एक तरीके से नोट डाउन कर लें कि अपना रूटीन क्या करना है नेक्स्ट डे के लिए। यानी नेक्स्ट डे के लिए क्या काम करना है, यानी टू डू लिस्ट बना लें कि क्या काम करना है, क्या पकाना है, क्या चीज़ें आनी हैं, क्या चीज़ नहीं आनी है, कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ नहीं है। तो वो एक दिन ही पहले या तो अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें। लेकिन मैं अक्सर और बेशतर मैं अपने दिमाग में ही सोच लेती हूँ, यानी अपनी ब्रेन में पहले से ही सोच लेती हूँ कि मुझे क्या पकाना है और क्या नहीं पकाना, क्या मेरे घर है और क्या मेरे घर मौजूद नहीं है, या मुझे क्या क्या टास्क करने हैं। आप ये भी देख सकते हैं, टू डू लिस्ट में ये भी कर लें कि आपके डेली के गोल क्या होने हैं। कि ऑब्वियसली ये वाली जो टू डू लिस्ट तो है ही, लेकिन ये थर्ड टिप आप समझ लें कि आपका नेक्स्ट डे का टास्क क्या होना है। यानी आज फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी एक बात है, जैसे कि कुरान शरीफ की मैं तिलावत करती हूँ। यानी आप सुबह सुबह अगर आप कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो आपको एक दिन में कितना कुरान पढ़ना है, कि आपको उसका रुबा पढ़ना है या निस्फ़ पढ़ना है, तो ये आप पहले से डिसाइड कर लें। या फिर आगे जाके आपको आज लॉन्ड्री करनी है
या फिर आपको आगे जाके कुछ रिटन वर्क करना है या बच्चों का होमवर्क का कौन सा टास्क आपको करवाना है, लर्निंग प्रोसेस कौन सा करवाना है, तो ये भी एक आ जाता है कि टास्क आपका नेक्स्ट डे का टास्क क्या है। या फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि मैं घर के काम एक दिन में नहीं करती, इवन क्लीनिंग रूटीन भी मैं एक दिन में नहीं करती, तो उसका भी आप टास्क बना सकते हैं कि किचन में आज क्लीनिंग में क्या करवाना है, या मुझे क्या करना है, या मेड से क्या करवाना है। इसी तरह होम क्लीनिंग में भी मुझे क्या करना है या मेड को क्या करना है। तो ये हो गई आपकी थर्ड टिप। फोर्थ टिप क्या आती है आपकी? अवॉइड मल्टीटास्किंग, यानी एक ही वक्त में 10 काम करना, इस चीज़ को अवॉइड करें। वही चीज़ आ जाती है, यानी टाइम मैनेजमेंट करें। हर काम का एक टाइम रखें। चाहे आप वो अगर कुकिंग कर रही हैं तो एक ही वक्त में कुकिंग कर लें सुबह से लेकर रात तक, या एक ही डिश कर लें सुबह से लेकर रात तक। अगर आप शाम में बनाती हैं तो वही डिश आप सुबह तक कर लें, यानी रात से लेकर दिन तक। एक वक्त में एक काम। ये नहीं कि आप एक ही वक्त में कुकिंग कर रही हैं, उसी टाइम पे आप लॉन्ड्री कर रही हैं, उसी टाइम पे आप बच्चों को भी होमवर्क दे रही हैं। नहीं, आप एक प्रॉपर टाइम बच्चों को भी दें, एक प्रॉपर टाइम लॉन्ड्री भी करें, एक प्रॉपर टाइम आप घर को भी दें, एक प्रॉपर टाइम इवन आप अपने हस्बैंड को दें। जब वो ऑफिस से आते हैं तो अपने हस्बैंड को भी एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनको चाय देनी चाहिए, उनके साथ गप्पे लगाना चाहिए, ताकि आपका शौहर भी आपके साथ जो है रिलैक्स फील करें। बीच में मैं बात काट रही हूँ क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रही थी कि ये आया था मेरा ऑर्डर, मेरे क्लाइंट के ऑर्डर्स थे, तो मैंने कहा मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये सारे रॉ सिल्क के सूट थे प्लेन, उसमें मैंने सिंपल फैंसी बटन लगवाए थे। और आगे एक और क्लाइंट के सूट आए हुए थे, उसमें बरीज़े का चिकनकारी का सूट था और ऑर्गेन्जा का सूट था, और साथ साथ रॉ सिल्क के भी सूट थे, उसके अंदर मैंने दुपट्टे डिज़ाइन करवाए थे। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। अब नेक्स्ट टिप, यानी टाइम मैनेजमेंट के बाद या अवॉइड मल्टीटास्क वर्क इन वन टाइम के बाद, अब आती है बारी कि आप बच्चों को अपने साथ किस तरह इन्वॉल्व करें। कहने का मकसद है कि देखिए, एक हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो तो उसको घर के भी काम करने होते हैं, तो बच्चे निगलेक्ट ना हो, बच्चे अवॉइड ना हो, तो बच्चों को आप किस तरह अपने कामों में मसरूफ़ रखें। तो वो घर के कामों में आप कोशिश करेंगे बच्चों को छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करें। ये नहीं कि ऑब्वियसली आप कुकिंग करवाएं या आप कुछ डस्टिंग करवाएं या आप लॉन्ड्री करवाना शुरू कर दें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व रखें ताकि बच्चे आपसे अटैच्ड हों, बच्चे आपसे नेगलेक्ट ना हों, बच्चे ये ना समझें कि मामा या बाबा हर वक्त काम ही करते रहते हैं और हमसे बातें नहीं करते। नहीं, लेकिन सबसे पहले आप ये सब काम क्यों कर रहे हैं? आप अपने बच्चों की वजह से कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चे होना चाहिए, आपकी फैमिली होना चाहिए। तो अगर आप अपने घर के कामों के साथ उनको इंटरेक्ट रखेंगे तो ऑब्वियसली वो भी फिर आप लोगों के करीब होंगे। यानी बच्चों को बिल्कुल निगलेक्ट ना करें, बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाएं। जैसे कि आजकल समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, हुई होती हैं कि आप बच्चों को समर वेकेशंस में आप करवा सकते हैं। आप कोई पेपर एक्टिविटीज़ दे दें, कोई आप उनके साथ खेल खेल लें, कोई गेम्स खेल लें, तो इस तरह बच्चों को भी एहसास होता है कि नहीं, हमारे साथ हमारे मामा बाबा हैं, वो हमारा टेक केयर करते हैं। और साथ साथ उनको ये भी फील होता है, यानी आप हर छोटे छोटे कामों में उनको इन्वॉल्व करती हैं ना, तो उनको ये भी फील होता है कि हम लोगों के बगैर काम हो ही नहीं सकता। कोई भी काम अगर मामा बाबा करें तो वो उनको हमारी ज़रूरत है और हमें उनकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से बच्चे भी कभी भी अवॉइड नहीं होते। अब मैं जो आपको टिप बता रही हूँ वो है प्लान अहेड और ऑर्गेनाइज्ड, यानी आप अपनी प्लानिंग चंद दिन पहले कर लें। यानी अगर एक हफ़्ता आपका एक वीक यानी मंथ का एक फ़र्स्ट वीक चल रहा है, तो मंथ के सेकेंड वीक की प्लानिंग एटलीस्ट फ़र्स्ट वीक की एंडिंग से आप करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप नेक्स्ट वीक क्या क्या कुकिंग करेंगे आप लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके क्या क्या टास्क होने हैं, यानी आप पहले से प्लान कर लें। ये नहीं कि आप एक दिन पहले या चंद घंटे पहले आप नोट डाउन कर रही हैं या टास्क सोच रही हैं कि आपको ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, एक दिन पहले नहीं। एटलीस्ट अ वीक बिफोर आप ये प्लान कर लें कि आपको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या टास्क करनी है। मतलब ये टाइम मैं आपको बता रही हूँ। पहले उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको गोल्ड जो है, ये आपको टास्क जो है ये आपको नोट डाउन करने हैं।
कब करने हैं ये मैं आप बता रही हूँ कि आपको एक दिन पहले टास्क नोट डाउन नहीं करने, एटलीस्ट आप प्लान अहेड कर लें, यानी 1 वीक बिफोर कर लें। या अगर आपको वेकेशंस में जाना है तो उसकी भी प्लानिंग आप एटलीस्ट 1 महीने पहले कर लें। या आपको कोई शॉपिंग करनी है, अपने लिए कोई शॉपिंग करनी है, वो भी आप 1 महीने या 1-2 हफ्ते पहले आप प्लान कर लें। इसी में एक और छोटी सी टिप मैं आपको बता देती हूँ, ऑर्गेनाइज्ड यानी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जहाँ जो चीज़ है वहीं से आप उठाएं और वहीं पे दोबारा आप रख दें। इससे आपको काफ़ी आसानी होती है, आपका घर नहीं मैसअप होता और आपकी हर चीज़ एक प्रॉपर जगह में होती है और आपको आसानी से चीज़ मिल जाती है। ये तो सारी टिप थी कि अपने बच्चों की, यानी अपने बच्चों के साथ आप किस तरह मैनेज करें, अपने घर के साथ आप किस तरह मैनेज करें, इवन अपने काम के साथ आप कैसे मैनेज करें टाइम को। और अब आती है बारी कि रिमेंबर दैट यू आर ह्यूमन बीइंग, कि आप ये याद रखें कि आप एक माँ के अलावा, आप एक वर्किंग वुमेन के अलावा, आप एक वाइफ के अलावा एक ह्यूमन बीइंग भी हैं। यानी अपना भी आपको ख्याल रखना चाहिए, आपको सेहत का, अपने खाने पीने का, साथ साथ स्किन केयर रूटीन करना चाहिए, अपनी हेल्थ को लेकर रूटीन करना चाहिए कि आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी तो नहीं है, या आपको कहीं पेन है तो किस वजह से है। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई, अगर आप डाउन हुई, तो आपका घर भी पूरा का पूरा डाउन होगा, क्योंकि उस पर भी 100% असर होगा, ख़ास तौर पे बच्चों पे। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने बारे में भी कुछ सोच के रखें, अपना भी ख्याल रखें। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ वो ये कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती। हर माएँ, हर बीवियाँ, हर बहनें सब परेशान हो जाती हैं, हाय अल्लाह हमने ये नहीं किया, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हाय अल्लाह हमने वो नहीं किया, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की भी होती है, यानी आपके शौहर की भी होती है, इवन आपके बड़े बच्चों की भी होती है। छोटे बच्चों की तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही ऐसे होते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबल हमें खुद होना है, लेकिन बड़े बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और कुछ आपके शौहर के भी होना चाहिए। तो ये मत बिल्कुल सोचें कि अगर कोई खुदा ना खासा कुछ फॉल्ट हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो आप सारी की सारी अपने ऊपर ब्लेम ले लें कि ये तो मेरी वजह से हुआ है। नहीं, आपकी वजह से नहीं हुआ है। आप शर्मिंदा मत हो कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। एंड लास्ट टिप बट नॉट द लीस्ट, स्पेंड योर प्लेंटी ऑफ टाइम विथ योर किड्स। सबसे ज़्यादा टाइम, यानी आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको पार्क्स लेके जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं आउटिंग भी करें, डाइन आउट करें, शॉपिंग करें। इस तरीके से आपके बच्चे आपके साथ हमेशा बॉन्डिंग में रहेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी कि हम अपनी एक लाइफ में किस तरह मैनेज कर सकते हैं। हम औरतें हर चीज़ कर सकती हैं, हम औरतें बच्चों को भी देख सकते हैं, हम औरतें अपने घर को भी देख सकते हैं, और हम एक वर्किंग वुमेन यानी हाउस वाइफ तो सब कुछ कर ही सकती हैं, लेकिन एक वर्किंग वुमेन भी सब काम कर सकती है, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने काम को, अपने हर काम को बहुत अच्छी तरह देख सकती है। बस एक स्टेप लेने की देर है। अगर वो स्टेप औरतों ने ले लिया तो वो हर काम कर सकती है। और मैं ये समझती हूँ कि ये वाला व्लॉग एक मोटिवेशनल व्लॉग भी होगा उन सारी ख़वातीन के लिए जो मेरा ये व्लॉग देख रही हैं। और आखिर में मैं यही कहती हूँ, आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा। और आखिर में उन सब का थैंक यू जिन्होंने नया मेरा यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।